अब आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे और आप इन सैक्रिफाइसेस से डरना मत। आपका ना एक एक सैक्रिफाइस काउंट होता है और ट्रस्ट मी, जब आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के बजाय घर में बैठकर पढ़ाई करेंगे ना, तो आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। जब आप देर रात तक पढ़ाई करते हैं या फिर अगर आप अर्ली राइजर्स हैं तो सुबह जल्दी उठ के आप अपने फ़ोन खोलने से पहले अपना लैपटॉप खोल के क्लास स्टार्ट करते हैं, तो आप ना कॉन्फिडेंट फील करते हैं और पूरे दिन मेहनत करने के बाद जब आप रात में सोने जाते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग आता है और पता नहीं कहाँ से अचानक हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन आने लगता है कि हम रिजल्ट डे के बारे में सोच रहे होते हैं, अपना रोल नंबर डाल रहे होते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सबमिट करने वाले होते हैं और फिर भगवान को प्रे कर रहे होते हैं कि पास हो जाएं और फिर अचानक से सबमिट करने के बाद रिजल्ट आता है कि आप पास हो गए हैं। तो उस समय का हैप्पीनेस को आप महसूस करते हैं आंख बंद करके। आप महसूस करते हैं कि आपके पेरेंट्स के फेस पे एक प्यारा सा स्माइल है। ये सब सोचने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं और इस मोटिवेशन से आप अगले दिन और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं हूं सक्षम कुमार, सी इंटर ग्रुप 2 का स्टूडेंट। और इससे पहले मैंने जो कुछ भी बोला वो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने प्रिपरेशन के दौरान। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे और मेहनत से नहीं डरेंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि सीए इंटर ग्रुप 1 की तैयारी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान एक रोड मैप मिल जाए जिसे आप फॉलो कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासेस की। क्लास परचेज करने से पहले बहुत सारा रिसर्च करो। खुद से पूछो कि तुम्हें किस तरह से पढ़ना अच्छा लगता है। क्या आप लिख लिख के पढ़ते हैं या फिर सिर्फ बुक पढ़ के ही आपका काम हो जाता है? और उस हिसाब से टीचर्स ढूंढो और उनकी क्लासेस लो। आपको एक दिन में 4 क्लासेस करनी है और सेम डे ही 1.5 से 2 घंटा लगा के रिवाइज कर लेना है। देखो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा लेकिन फिर धीरे धीरे आदत बन जाएगा। और वैसे भी सीए स्टूडेंट्स तो अपने वीडियो लेक्चर्स को 1.25 या फिर 1.5 के स्पीड पे ही देखते हैं, तो देखो हो जाता है। और फिर इसी हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ। याद रखना, आप एक दिन में 4 क्लास ही करोगे। और हाँ, संडे को कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन आप टाइम पास कर सकते हैं या फिर आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, जैसे मैं अभी यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ संडे के दिन। और हाँ, अगर आप चाहें तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं जो आपने अपने पूरे वीक में पढ़ाई किया है। तब इसके बाद मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने किस तरह से तैयारी की। तो देखो, मैंने अभी तक जितना बताया उसको फॉलो करके मैंने अपने क्लासेस कंप्लीट कर ली सारी 10 जून तक। फिर इसके बाद मेरे एग्ज़ाम में 4.5 मंथ्स बच रहे थे लगभग। तो मैंने सोचा कि अभी से रिवीजन स्टार्ट नहीं करते हैं। तो मैंने क्या किया कि ग्रुप 2 के कुछ क्लासेस ले लिए, जैसे एडवांस अकाउंट्स और एफएमईको का। ऑल मैं मतलब कि मैंने पहले से सोच रखा था कि मुझे ग्रुप 1 ही देना है, लेकिन फिर भी मैंने एडवांस अकाउंट्स और एफएमईको की क्लासेस ले ली ताकि जब ग्रुप 2 का टाइम आए तो उस समय ज़्यादा बर्डन ना हो। अब अगस्त आ गया था और अगस्त में मैंने सोचा कि अब अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए ग्रुप 1 का। तो हुआ क्या कि अगस्त के पहले 15 दिन ना मेरे बीकॉम के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की पहले 15 दिन तक। फिर 15 तारीख से मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया रिवीजन। सबसे पहले मैंने अकाउंट्स का पेपर लिया। अकाउंट्स का पेपर रिवाइज किया करने के लिए मैंने क्या किया कि मैं एक दिन में एक चैप्टर लेता था, या फिर अगर बड़ा चैप्टर है तो 2 दिन में एक चैप्टर। और मेरा ये टारगेट था कि इस एक दिन में तो पूरा इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जो भी टीचर्स मेरे नोट्स लिखवाए थे ना उस चैप्टर के, वो मैं पढ़ता था, ठीक है। उसके बाद आईसीआई मॉड्यूल लिया और उसके एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक क्वेश्चन सबको सॉल्व कर देता था, ठीक है। सब कुछ सॉल्व करने के बाद मुझे क्या पता चल रहा था कि इसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ट्रिकी क्वेश्चन है और मुझे इसको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5, एज द केस में भी, मैं हेडिंग पे मतलब चैप्टर के हेडिंग पे लिख देता था कि मुझे आगे चल के इसको फिर से रिवाइज करना है। इस तरह से मैंने 15-20 दिन में सारा अकाउंट का चैप्टर रिवाइज कर लिया। और 2 चैप्टर स्किप कर दिया था, ब्रांच अकाउंट्स और सिंगल एंट्री को स्किप कर दिया था क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत लेंदी चैप्टर लग रहा था और थोड़ा हार्ड भी लग रहा था मुझे। फिर 15-20 दिन में ये सारा चैप्टर रिवाइज कर लेने के बाद मैंने 2 दिन रखा पीवाईक्यू के लिए। मैं मई 22, दिसंबर 21 और जुलाई 21 का पीवाईक्यू सॉल्व किया मैंने।
एकदम एग्जामिनेशन कंडीशन में बैठ के और सजेस्टेड आंसर से मैच करके खुद को ही मार्क्स दिया करता था। तो मेरे कुछ 65 और 75 और 78 ऐसे मार्क्स आए थे मेरे वो चेक करने के बाद। और उसके बाद फिर मेरा क्या हुआ कि जो मैंने बताया ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं पिक कर लेता था, तो ऐसे करके मेरे 35 से 40 क्वेश्चन क्या वो हो गए, मतलब पाइलअप हो गए रिवाइज करने के लिए। तो मैंने क्या किया कि जब अकाउंट्स का रिवीजन ख़त्म हुआ ना, तो उसके बाद मैं कॉस्टिंग का रिवीजन स्टार्ट किया था। तो जिस दिन अकाउंट्स का रिवीजन ख़त्म हुआ, जैसे मेरा कुछ अगस्त तक कंप्लीट हो गया था, अगस्त या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में, जैसे मान लो 5 सितंबर को मेरा रिवीजन ख़त्म हो गया, तो हर 10 दिन पे, मतलब अगर 15 तारीख को मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ अकाउंट्स की वो 35 से 40 क्वेश्चन को रिव्यू करूंगा, रफ वर्क करके फास्टली बनाने का सॉल्व करूंगा, पूरा एक दिन उसको दे दिया था। फिर कॉस्टिंग भी इसी तरह से चलता रहा मेरा। मैं कॉस्टिंग में एक दिन एक चैप्टर को देता था, और अगर बड़ा चैप्टर है तो 2 दिन एक चैप्टर को देता था। और इसमें भी एकदम बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी रखा मैंने कि जो भी सर नोट्स करवाते थे वो, और इस बार मैंने वो सर के मॉड्यूल से ही क्वेश्चन सॉल्व किए। मैंने आईसीआई का मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था कॉस्टिंग का। उसमें भी यही किया कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, हर चैप्टर से देखो 4-5 क्वेश्चन ही निकलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है, और मैं उस 4-5 क्वेश्चन हर चैप्टर से निकाल के ऐसे क्वेश्चन पाइल अप कर लिया। तो मेरे कॉस्टिंग में भी 40-50 क्वेश्चन हो गए थे, जिसको मैं हर 10-10 दिन पे रिवाइज करता था। तो इस तरह से मेरा ना पूरा सितंबर लग गया था कॉस्टिंग कंप्लीट करने में, ठीक है। और अक्टूबर बचा हुआ था, और 2 सब्जेक्ट थे मेरे पास, टैक्सेशन और लॉ। तो लॉ तो मैं पहले से ही सुबह, जब भी सुबह उठता था ना, तो मैं 2 घंटा लॉ ही पढ़ता था। और एक बात और बता दूं आपको कि आप भी ना लॉ को जब क्लासेस कर रहे हो ना, उसी दौरान से याद करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि याद करना पड़ता है लॉ में। भले ही टीचर्स बोले कि आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन उतना मार्क्स नहीं मिलता है। जहाँ तक टीचर्स भी बोलते हैं कि आईसीआई को वर्ड टू वर्ड चाहिए लगभग, तो आप कुछ कुछ चैप्टर्स को याद कर लीजिए अच्छे तरीके से कि आपको उसमें नंबर कट ही ना सके। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है लॉ के, चैप्टर 7 कंपनी अकाउंट्स का, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 5, 6 मैं ये याद करके गया था अच्छे तरीके से। बाकी चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऊपर ऊपर से देख लिया था मैंने। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अच्छे से याद कर लिया था। और बाकी वो जो अदर लॉ के जो बाकी जो 3 चैप्टर है ना, वो उतना अच्छा से नहीं हो पाया था, क्योंकि वो मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट उसके वर्ड्स थे, और याद भी नहीं हो पाता, और समझ में भी नहीं आ रहा था उतने अच्छे तरीके से। फिर रहा टैक्सेशन का, तो टैक्सेशन से तो मुझे शुरू से ही डर लगता था। और शुरू से ही करने का मतलब कि जब मैं क्लास कर रहा था ना, तो सर जब होमवर्क देते थे तो उस समय बन जाता था सारा क्वेश्चन, क्योंकि उसमें क्या था कि सर जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ा रहे हैं, तो बस इनकम फ्रॉम सैलरी से क्वेश्चन था तो वो बन जाता था। लेकिन जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व करने गया ना टैक्सेशन का, तो उसमें सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मिक्स थे, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो फिर भी मेरा इनकम टैक्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, तो इनकम टैक्स ज़्यादा अच्छे से तैयार किया। जीएसटी उतना अच्छा से प्रिपेयर नहीं कर पाया। और सितंबर तक तो कॉस्टिंग हो गया था। पूरा अक्टूबर मैंने सिर्फ लॉ और उसको दिया, टैक्सेशन को दिया। और फिर वो 10-10 दिन वाला तो चल ही रहा था मेरा, मतलब जैसे ही 10 दिन आया तो अकाउंट्स, अब फिर जैसे कॉस्टिंग खत्म हुआ सितंबर में, तो 10 अक्टूबर को सिर्फ कॉस्टिंग के क्वेश्चन करने हैं, इस तरह से किया मैंने। फिर लास्ट का जब 5 दिन बचा था, मतलब कि 25 या 26 अक्टूबर हो रहा होगा उस समय, तो उस समय मैंने फिर से जो पीवाईक्यू सॉल्व किया था वही पीवाईक्यू मैंने फिर से सॉल्व किया, और आरटीपी भी सॉल्व किया लास्ट के 4-5 दिनों में। और फिर एग्ज़ाम देने गया, और बस उसके बाद फिर रिजल्ट्स तो पता ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मैंने काफ़ी ऊपर से चीज़ आप सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताया। अगर आपको किसी सब्जेक्ट्स में डिटेल्ड वीडियो चाहिए, डिटेल्ड स्ट्रैटेजी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।